महाराष्ट्र न्यूज सदैव आपल्यासोबत। नमस्कार, मी ज्योती। गरजा महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। अयोध्येत राम मंदिर उभारणीच्या मुद्द्यावर योग्य वेळी त्यावर निर्णय घेणार भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचं वक्तव्य। गोमांस खाण्याबाबतच्या वक्तव्यामुळे वाद चिघळल्याने अखेर गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजूंनी आपल्या वक्तव्यापासून घेतली फाटकर। आणि अमित वाणीने स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्नच निघाला निकाली, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा भाजपावर निशाणा। गरजा महाराष्ट्र न्यूज सदैव आपल्यासोबत। आता बातम्या विस्तृतपणे। अयोध्येत राम मंदिर उभारणीच्या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्षाने मुळीच माघार घेतलेली नाही। योग्य वेळी त्यावर निर्णय घेतला जाईल असं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितलं। राम मंदिर 370 कलम असे मुद्दे मार्गी लावण्यासाठी लोकसभेत आमच्या 370 जागा निवडून येणं आवश्यक आहे असं विधान शहा यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत केलं होतं। मात्र बुधवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना शहा यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत राम मंदिराचा विषय निघालाच नव्हता असा दावा केला। राम मंदिराचा मुद्दा सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे। कोर्टाचा जो निकाल येईल त्यानुसार पुढची पावले टाकली जातील आणि राम मंदिराशी संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करूनही मंदिर उभारणी करता येईल असंही ते म्हणाले। गोमांस खाण्याबाबतच्या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाल्यानं अखेर गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी आपल्या वक्तव्यापासून फारकत घेतली। आपल्या विधानाची मोडतोड केल्याचं स्पष्टीकरण रिजिजू यांनी दिलेलं आहे। आपण गोमांस खातो आणि आपल्याला कोण थांबवू शकेल का असा सवाल रिजिजू यांनी खुलेआमपणे केला होता। यानंतर भाजपच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली। यामुळे आपलं विधान चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याचा आरोप रिजिजू करत आहेत। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गौमांस खाता हूं, इस तरह का मैंने बयानबाजी किया ही नहीं है। मेरे परिवार में मेरे पत्नी, मेरे बच्चे कोई भी गौ मांस नहीं खाता है। ये हमारा चॉइस है, कोई थोपा गया नहीं है और किसी के ऊपर मुझे अपना विचार को थोपने का भी मैंने कभी बात किया ही नहीं है। मैंने ये बातें लोगों को बताया, लेकिन उसका गलत तरीके से किसी न्यूज़पेपर में निकला, इसलिए मैं बहुत दुखी हुआ कि गलत तरीके से बात को पेश किया गया और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। स्वतंत्र विदर्भाची पुंगी वाजवणाऱ्यांचे सोनारानेच कान टोचले असून अमित वाणीने स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्नच निकाली निघालाय असं सांगत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर निशाणा साधलाय। स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन दिलेच नव्हते असं सांगत भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या भूमिकेवरून घुमजाव केलं होतं। या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपाला चिमटे काढलेत। स्वतंत्र विदर्भाची पुंगी वाजवणाऱ्यांचे सोनाराने कान टोचले। अमित शहांची भूमिका ही नरेंद्र मोदींची भूमिका आहे असं आम्ही मानत असून अमित वाणीने स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्नच निकाली निघालाय असंही त्यांनी स्पष्ट केलं। राम मंदिर, समान नागरी कायदा, जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 या मुद्द्यांवरून भाजपाने घुमजाव केला नाही। सध्या स्थितीत मोदी शहा या जोडीने व्यवहार्य भूमिका घेऊन काम करवण्याचे ठरवले आहे। हीच व्यवहार्य भूमिका जैतापूरच्या बाबतीत घेऊन लोकभावना लक्षात घ्याव्यात। असं केल्याने संपूर्ण राज्य भाजपाची हत्तीवर बसून मिरवणूक काढेल असंही ठाकरेंनी नमूद केलं। संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था असताना तसेच कायद्याचा पाठिंबा आजही पूर्णपणे सुरक्षित नाही, हे धक्कादायक तथ्य अलीकडेच केलेल्या पाहणीतून समोर आलंय। आणि विशेष म्हणजे निर्भया सामूहिक बलात्कारानंतर देखील त्यात काही विशेष फरक आलेला नाही। या संदर्भात आमचे विशेष प्रतिनिधी अयाज मोहसिन यांनी दिल्लीकर महिलांशी मनमोकळी बातचीत केली असता भीषण वास्तव समोर आलंय की महिला आज आपल्या परिसरात, आपल्या गल्लीत, तर इतकंच काय आपल्या घराच्या आसपास आणि नातेवाईकांमध्ये सुद्धा सुरक्षित नाहीत। माणुसकीला काळीमा फासणारी एक घटना दिल्ली येथे घडली होती, अर्थात निर्भया घटना। त्याच्यानंतर किती सुरक्षित आहेत दिल्लीच्या महिला आणि त्यांना स्वतःला किती सुरक्षित वाटतं हे जाणून घेऊया दिल्ली येथील महिलांकडूनच। आमच्या सोबत आहे दिल्लीची एक महिला। आपका स्वागत है गर्जा महाराष्ट्र न्यूज में। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनीता है, मैं द्वारका सेक्टर 15 से आई हूँ। अनीता जी, आपसे जानना चाहते हैं एक महिला होने के नाते
कि एक निर्भया की जो घटना हुई थी दिल्ली में, उसके बाद से काफी उपाय योजनाएं की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं की, खास तौर पे महिलाओं के लिए। तो कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है दिल्ली की महिला अपने आप को? दिल्ली में महिलाएं तो वैसे कोई भी सुरक्षित नहीं लग रही हैं जो अपने को सुरक्षा मान सके। गाड़ी में, बस में, रोड पे, घर, गली में, हर जगह परेशान किया जाता है औरतों को। तो जैसे तो अभी हम देख रहे हैं कि कई जगह पे बहुत सारी पुलिस है, कई जगह पे महिला पुलिस है, पुलिस तो तैनात लेकिन बावजूद उसके पुलिस के रहते हुए भी ये सब कांड हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, पुलिस आती है, किस लिए आती है? बाल सुरक्षा दल का भी सिस्टम निकाला हुआ है, लड़कियों के ऊपर भी निकाला हुआ है सिस्टम, लेकिन यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। गली मोहल्ले, बच्चे में हर जगह ये समस्या है कि बड़े बुजुर्ग भाई बाप के समान जो होते हैं वो भी आपसे अपने अंदर की बात करने लगते हैं। आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि ठीक है, सार्वजनिक ठिकाने तो अपनी जगह पे है, लेकिन मोहल्ले में, गली में, घर, आंगन, पड़ोस में सब जगह पे महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही है। इसके बारे में बताइए। जी, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, आप लोग तो खुद ही पता करते रहते हैं। हाँ, क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में? क्या जैसे हम लोग तो जानते हैं कि मतलब इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन आप तो लोगों को किस तरह की परेशानियां होती है? खास तौर पे मैं वो बात कर रहा हूँ घर, आंगन, पड़ोस, गली मोहल्ले की। जी, घर, आंगन, पड़ोस में भी अपनों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपने लोग भी बुराई कर देते हैं, खासकर बच्चियों के साथ, जो बच्चियाँ समझदार नहीं होती हैं। जी। और मासूम बच्चों के साथ? हाँ, मासूम बच्चियों के साथ भी, और नाबालिग लड़कियां जो होती हैं उनके साथ भी ये हो चुका है। इस पीड़ा को लड़की ही सहती है और दूसरा कोई नहीं सहता। हाँ अनिता जी, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँ कि तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद इस तरह की हरकतें हो रही है, आप लोगों को परेशानी हो रही है, तो क्या करना चाहिए? समाज ने क्या करना चाहिए? समाज को इसके आगे कोई उपाय सुझाना चाहिए कि जितनी हो सके उतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए लेडीज़ों को। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपण बघितलं की समाजामध्ये महिलांना सुरक्षा व्यवस्था सगळं काही पुरवली गेली आहे, तरी पण महिलांना आजही छेडखानीला सामोरं जावे लागत आहे। त्याच्यासाठी आवश्यकता आहे सुरक्षा व्यवस्था सोडूनही सगळ्यात मोठी आवश्यकता आहे आपली मानसिकता बदलण्याची। महिलांचा सम्मान करा, त्यांचा अपमान करू नका आणि इतर महिलांना सुद्धा आपल्या आई बहिणीं समान समजा, असाच एक उपाय आता तरी दिसत आहे। कॅमेरामन मनसूरसह मी अयाज मोहसिन, गर्जा महाराष्ट्र न्यूज, दिल्ली येथून। भारतातून निर्यात करण्यात आलेल्या मक्याच्या साठ्यात ॲफ्लॅटॉक्सिन हे रासायनिक द्रव्य आढळल्याने कॅनेडियन अन्न निरीक्षण संस्थेने तो नाकारलेला आहे। ॲफ्लॅटॉक्सिन या रसायनामुळे कोंबड्या आणि जनावरांना रोग होतात, त्यामुळे मक्याचा हा साठा रोखला आहे, असं कॅनेडियन अन्न निरीक्षण संस्थेने सांगितलंय। हा मका सार्वजनिक आरोग्यासही धोकादायक आहे असं सांगण्यात आलंय। संस्थेच्या नोटिशीत म्हटलंय की भारतातील ऑर्गॅनिक मक्यात रासायनिक अंश आढळल्याने मक्याचा साठा रोखण्यात आलाय। मका कॅनडात आल्यानंतर आयातदारांनीही त्याची नमुना तपासणी करणं आवश्यक असल्याचंही संस्थेने सांगितलंय। गर्जा महाराष्ट्र न्यूज, सदैव आपल्यासोबत।